नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है मूव कमांड, एमबी कमांड। एमबी कमांड का स्पेशली यूज हम इसलिए करते हैं कि किसी भी फाइल्स या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कराने के लिए करते हैं। जैसे विंडोज में आप कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एमबी कमांड का यूज हम लिनक्स में करते हैं। यहां पर देखिए आप, एमबी कमांड ये है जो कि शॉर्ट फॉर्म है मूव कमांड की। मूव की है यानी कि किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अगर उसे ले जाना है तो हम एमबी कमांड का यूज करेंगे। एमबी हाइपन हेल्प ऑप्शन का यानी एमबी कमांड हेल्प के साथ में अगर हम यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशन है, पता लगेगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे आप देखेंगे यूजेस इसके कैसे हैं, कैसे इसको यूज करना है। तो यूज करने का बहुत ही सिंपल है, एमबी और उसके बाद ऑप्शन। ऑप्शन यहां पे नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद दो चीजें, एक तो सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स डायरेक्टरी जहां से हमें मूव कराना है और डेस्टिनेशन जहां पे हमको मूव कराना है। तो चलो हम देखते हैं इसको एलएस करके। यहाँ पे देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे कि मान लो फाइल 1.txt है। इस फाइल को अगर हमें मूव कराना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पहले तो मैं ये देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है। तो ये देखने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट्स एलएस कमांड का यूज करेंगे। एलएस कमांड जो है लिस्ट व्यू, किसी भी फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है यानी क्या क्या कंटेंट है उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एलएस कमांड का यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए फाइल 1.txt ऑलरेडी है और भी है, तो इसमें हम एक और फाइल बना लेते हैं टच, और जिसका नाम file.txt रख देते हैं। और ये जो फाइल बनी है हमारी करंट डायरेक्टरी में बनी है। एलएस करके हम अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं देंगे तो हमें करंट डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप देखिए फाइल 1.txt यहां पे बन गई है। अब इस फाइल को हमें मूव कराना है, यहां पर हम एमबी कमांड का यूज करेंगे। और एमबी कमांड सबसे पहले हमें सोर्स देना है। तो सोर्स क्या है, अभी हमारा ये करंट डायरेक्टरी में है file.txt, तो हम यहां पर file.txt दे देंगे। और इस फाइल को हमें मूव कराना है, कहां पे कराना है, वो डेस्टिनेशन पे कराना है। अब डेस्टिनेशन में हम यहां पे देख रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें कॉपी कर पेस्ट करवाना है, इसको मूव करवाना है। तो ये जो है हमारी करंट डायरेक्टरी से रिलेट है, तो इसलिए हमें इसका पूरा पाथ यानी एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेट पाथ क्या होता है, इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। एमबी कमांड, और इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे और एंटर करते ही आपकी फाइल मूव हो जाएगी। देखिए अगर करंट में हम देखें तो किसी तरह से फाइल 1.txt नहीं है, लेकिन ये मूव जो हमने कराई है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कराई है। तो हम यहां पे देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव हो गई है। ये देखिए फाइल 1.txt यहां पे आ गई। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज ये है कि मान लो हम करंट डायरेक्टरी में हैं लेकिन हमें इस डायरेक्टरी में मूव नहीं करानी है, दूसरी फाइल दूसरी डायरेक्टरी में मूव करानी है। जैसे कि हमारे पास एक his26 फाइल है, इस फाइल को हम मूव कराते हैं एमबी, तो हमें करंट डायरेक्टरी से कराना है तो हम करंट डायरेक्टरी में दे देंगे इसका, ठीक है। लेकिन हमें कराना कहाँ है, मान लो हमें टेम्प में कराना है, टीएमपी फोल्डर में कराना है, तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। और हमेशा जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो आपको मालूम है कि स्लैश से स्टार्ट होता है। तो टेम्प के अंदर हमें इसको मूव कराना है, तो एमबी करके हमने एमबी कमांड का यूज करके इसको मूव करा दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक तो हमने रिलेट पाथ दिया, रिलेटिव पाथ दिया है, और दूसरा हमने एब्सोल्यूट पाथ दिया है। अब अगर हम एलएस कमांड का यूज करके ये देखेंगे कि टेम्प के अंदर ये फाइल पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो भी हम यहां पे इस तरह से देख सकते हैं। आप देखिए यहां पर his26 पहुंच गई है। ये क्वेश्चन आता है कि इसी फाइल को हमें मान लो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉपी कराना है। जैसे मान लो हम cd कमांड का यूज करके यानी चेंज डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी में आता हूं, और इस समय जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो pwd कमांड के द्वारा देखी जा सकती है स्लैश। मुझे ये वाली फाइल यानी जो his26 है इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉपी कराना है। तो अब आप देखिए मैं दोनों पाथ जो है एब्सोल्यूट पाथ का यूज करूंगा। यहां पे एमबी और एमबी के बाद एमबी
और स्पेस हमें के अंदर से एक फाइल है जिसका नाम है his26। इस फाइल को हमें कॉपी करना है, मूव कराना है। मूव कराने की जो लोकेशन है वो हमें पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। जिस तरह से हम अभी ऊपर यहां पर दे रहे थे पूरी लोकेशन, इसी तरह से अब अगर हमें इसी डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में कॉपी करना है, इसको वो मूव कराना है, तो हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ। तो उसका पाथ है होम और विजय और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव हो जाएगी। ls कमांड का यूज करके हम होम के अंदर विजय और उसके अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो वहां पर हमको दिखाई देगा कि his26 जो है मूव हो गई है। लेकिन क्या टेम्प में ये है? तो इसके लिए हम ls कमांड का यूज करके देखेंगे कि क्या ये टेम्प में है, tmp फोल्डर में है। tmp फोल्डर के अंदर नहीं है। तो ये तो बात थी कि कैसे आपने मूव कराया है कहीं भी अलग अलग तरह के पाथ का यूज करके। अब इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है और किन किन का हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखने के लिए आप mb स्पेस हाइपन हेल्प कमांड का यूज करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, इससे यूजेस भी दिख जाएंगे और भी सारी चीजें दिख जाएंगी। आप देखिए यहाँ पे आप हाइपन f का यूज कर सकते हैं। हाइपन f का जब यूज करते हैं तो फोर्सफुली डू नॉट प्रॉम्प्ट बिफोर ओवरराइटिंग। अब दो चीजें हैं, जैसे मान लो कोई चीज आप मूव करा रहे हो और वो पहले से फोल्डर में है, ठीक है, पहले से अगर उस फोल्डर में है तो वो प्रॉम्प्ट करेगा, यानी कि आपसे पूछेगा कि क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए हाइपन i का यूज कर सकते हैं। फाइल है और आप मूव कराना चाहते हैं और पूछे भी ना, तो आप इसको हाइपन f का यूज करेंगे, फोर्सफुली ओवरराइट हो जाए। यहां पर इसके बाद और भी हैं अपडेट और बरबोस मतलब आपको ये दिखाई देगा कि क्या क्या काम हो रहा है कमांड के द्वारा बैकग्राउंड में, उसको डिस्प्ले भी कराएगा साथ में। तो चलो मैं इसको आपको दिखाता हूं। अगर वर्जन का आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको ये पता लगेगा कि जो भी आप mb कमांड यूज कर रहे हैं उसका वर्जन क्या है। आप यहाँ पे देखिए ये है। तो हम अपने होम फोल्डर में चलते हैं। चेंज करने के बाद cd का उपयोग करके हम चेंज डायरेक्टरी कर लेंगे और इस तरह से हम अपने होम फोल्डर में आ गए। और ये देखने के लिए कि हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इसके लिए pwd कमांड का यूज करते हैं। अब आप देखिए कि आप होम के अंदर अब इस समय अपनी होम डायरेक्टरी में पहुंच गए हैं। अब होम डायरेक्टरी में जब आप पहुंच गए तो ls करके ये देख सकते हैं, ls कमांड का यूज करके कि इसमें क्या क्या है। अब देखिए इसमें दो डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है, dir4 और dir3। अब हम ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है। देखिए यहां पे dir4 है ऑलरेडी और dir4 यहां पे भी है। अब इस डायरेक्टरी को हम डाउनलोड्स में मूव कराते हैं और मूव कराते हैं एक ऑप्शन के साथ में, जो ऑप्शन हमें प्रॉम्प्ट करेगा, ये बताएगा कि फाइल ऑलरेडी है, आप ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो dir4 यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया था आपको, mb के बाद ऑप्शन का यूज होगा और ऑप्शन के बाद सोर्स और सोर्स के बाद डेस्टिनेशन हमारा रहेगा डॉक्यूमेंट्स और उसके अंदर हमने ये फाइल को मूव कराया है हाइपन i का यूज करके। तो यहाँ पर देखिए प्रॉम्प्ट हो गया है कि डू यू वांट टू ओवरराइट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप यस कर दोगे तो जो डेस्टिनेशन फाइल है वो रिसोर्स फाइल यानी सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल रिमूव हो जाएगी और अगर आप एन कर दोगे तो ओवरराइट नहीं करेगा। जिस तरह से मैंने mb कमांड के साथ में यहाँ पर हाइपन i का यूज़ किया, जो कि प्रॉम्प्ट ओवरराइट करने से पहले प्रॉम्प्ट करेगा कि उसको ओवरराइट करना है या नहीं करना है। और हाइपन n का आप यूज़ कर सकते हैं कि वो उसको ओवरराइट ना करे जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है किसी भी कीमत पर। तो इस तरह से आप और भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने आप में अपने द्वारा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।